हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ना उम्मीद करूंगा कि सब एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम काफी टाइम के बाद, पूरा एक महीना हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन वन मंथ इज कम्प्लीटेड। एक महीने में कुछ कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। भैया कहाँ चले गए थे यार, सॉरी फॉर द ऑल द डिस्टर्बेंस। ठीक है, लेकिन आज से हम वापस पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे और अब हमारे लेक्चर्स मिस आउट नहीं होंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा हम उतना ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द आज के मुझे मालूम आप सबने पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ लिया होगा, बट एक बार रिवाइज के तौर पे ही सही, लेकिन आप इसको एक बार पूरा देखिए। तो क्या मैं चाहूंगा ना कि आप लोगों ने देखा है तो कहीं ना कहीं वापस आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना। जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं ना। आज हम वापस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले। ठीक है, पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर। अब से मेरी वीडियो जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी रेगुलर ही रहेंगी। ठीक है, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं कहीं पे भी गैप ना लूँ। गैप लिया नहीं गया था, एक्चुअली हो गया था बहुत। ठीक है, आप समझ सकते हो ना, आप बहुत दिक्कतें आ जाती है ना कभी कभी, तो गैप लिया नहीं जाता, गैप आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को शायद ना बता पाऊँ। ठीक है, तो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ठीक है, इन जीरोस के जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। अब जीरोस हमने ना लास्ट लेक्चर के अंदर सब कुछ डिसाइड कर लिया था मेरे मन। जिससे नहीं देखा हो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, जाके देख लो। ठीक है, आज ही देख लेना। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग, अब उस जीरोस को निकालते कैसे, जीरोस के फॉर्म वाला जियोमेट्रिकल फॉर्म में है ना, ग्राफ के ऊपर। तो देखो ध्यान से। तो देखो कोई भी क्वेश्चन करने से, जैसे अब मैंने मान लिया ये मेरा एक सिर्फ ले लो, चलो मान लेते हैं एक लाइन है, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये मैंने ऐसे खींच दी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं नंबर्स लिख देता हूँ। 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, ये 5 6 यहाँ पे आता है हमारे -1 -2 -3। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों से फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। देखो अभी फिलहाल मैं इस चीज़ से ना कोई लेना देना रखूंगा नहीं आप लोगों से, बस यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये जो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें मेन बात क्या होती है, हमें ये पता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये मेरा होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, अब आप कोई भी इक्वेशन ले लो, आप क्वाड्रेटिक लो, लीनियर लो, क्यूबिक लो, या वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तुम कोई भी एक इक्वेशन लोगे, उस इक्वेशन का जो है कहीं ना कहीं ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, ग्राफ। मैं मान लेता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा बना, मान लिया, क्या पता पता कैसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। तो इसको देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक पॉइंट इधर, एक बार इधर कर रहा है, और एक बार इधर कर रहा है, 3 जगह पे। तो इसके एक चीज से पता चल गई कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। भैया ये क्या बता रहे हो, ये तो अभी आपने कुछ बताया ही नहीं। अभी यहाँ पे ध्यान दे, देखो अब एक चीज है ना, तुम्हें बस याद रखनी है कि अगर कोई अगर ठीक है, लाइन लाइन या फिर ग्राफ लिख दो ना, ग्राफ ग्राफ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगी, टच या इंटरसेक्ट करेगी तो वही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज। कि तुम्हें जो नंबर ऑफ जीरोज ढूंढने कितने हैं, क्या हैं, तो वो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, इसी चीज़ से, ग्राफ से। क्या आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो ना। ठीक है, इसमें यहाँ पे नीचे दे देता हूँ और इसके अंदर एक बना देते हैं अच्छा सा बॉक्स। ठीक है, अगर लाइन जो है, ठीक है, आपकी जो लाइन है या फिर कोई भी जो ग्राफ, जैसे ग्राफ बना, अब ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच किया, एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर और तीसरा पॉइंट इधर। तो ग्राफ पे जितनी बार टच करेगा, एक चीज़ याद रखना, ग्राफ पे जितनी बार टच करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। भैया ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में आएगा कैसे, समझ में आएगा अब। ठीक है, जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ,
देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एक ये चीज़ भी याद है ना, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको y भी बोल सकते हो, चलो हम इसको y भी बोल तो सकते हैं। चलो ये जो बात है, अरे रक्षाबंधन ओके, ठीक है। ये जो अब ग्राफ है इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब मुझे मालूम है ग्राफ बनाने से पहले हमें बनाने पड़ेंगे कुछ डब्बे, है ना। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें सीख ली होगी कि आपको पहले डब्बा बनाना पड़ेगा, उस डब्बे के अंदर और भी डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो मैं कुछ बना देता हूँ, ठीक है। उसमें फिर आपको 2 वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, एक होगी x की और एक होगी y की। आप एक वैल्यू मानते जाओ, दूसरी अपने आप निकलती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने 9th स्टैंडर्ड में देख ली थी। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि आपका ये जो ग्राफ है, फिलहाल इसको पी ऑफ एक्स ही लेने देते हैं, ठीक है। आपका देखो अगर x की जगह पे मैंने लिखा 0, क्या मैंने लिख दिया x की जगह पे 0, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या -4। मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या थी -4। अच्छा भैया अगर x की वैल्यू 1 हो तो, अगर x की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2 1 2 -4 और 2 में से 4 माइनस कर दो तो -2 बचता है। +2 नहीं बचता, -2 बचता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बड़े वाले नंबर के आगे की जो साइन होती है वही आपकी एप्लीकेबल होगी। तो P ऑफ 1 पे कितना आ रहा है, -2। कितना आ रहा है, -2। यहाँ पे आ गया भाई कि जब x 1 था तो y कितना था, 2 था, सॉरी -2 था। एक और कर लेते ना कि P ऑफ 2 करने में, चलो एक P ऑफ क्या ना 2, मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 2 की वैल्यू रख दी। तो जब x 2 था तो 2 2 4 और 4 - 4 तो होता है 0। तो भैया जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 0। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। अच्छा x की वैल्यू एक और ले लेते ना, -1 ले लेते इस बार। क्या ले लेते -1, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -4, तो ये हो जाएगा P ऑफ -1 की वैल्यू, जो कि कितनी आ रही है, -6। कब, जब x की वैल्यू -1 है। अब चलो हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें कोई एडिशनल ग्राफ अगर हो गई यार, जियोमेट्री है। हाँ, दिख तो कुछ रहा नहीं है इसके अंदर। चलो ये भी नहीं है। इंसर्ट टेबल नहीं बनानी भाई। ओके पिक्चर भी हमें कोई इंसर्ट नहीं करनी है, नहीं करनी भाई। और क्या क्या है इसके अंदर, टाइमर है, व्हाट इज इट, ओके WPS, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी आ जाता है, चल छोड़ो, इतना टाइम पास नहीं करना हमें, ठीक है। इसको फटाफट बना के ख़त्म करते हैं। देखो ये मैंने बना दिया एक एक्सिस, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर भी लिख देते ना 1 2 3 4, ठीक है 5, थोड़ा ना गैप वगैरह डिस्टेंस देख लेना। तो देखो एक एक करके पॉइंट लोकेट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू थी -4। जब x है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू थी -4, मतलब ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला।
देखते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे ना पूरी चीज़ें वापस समझा दूँ। देखो हमने है ना ये कर लिया था, उसके बाद हमने चेक किया तो हमारी रिकॉर्डिंग बंद थी, तो हम यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्राफ बनाया, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो हमने क्या दिया, ये पॉइंट लोकेशन था और हमने क्या किया, फिर यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट किए। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। हमने 3 ही पॉइंट किए, 4 लिखे हुए भले, लेकिन हमने पॉइंट 3 ही क्रिएट किए, ठीक है। जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ा एक लाइन के थ्रू, जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, जुड़ नहीं रहे आगे, हाँ अब ये जुड़े ना, ठीक। जब मैंने इन तीनों पॉइंट को जोड़ा तो देखो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, 2 नंबर पे, मतलब 2 पे क्या होगा, इसका जीरोज होगा, क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना, एक ही बार कट कर रहा है ना एक्सिस, एक ही आंसर आएगा। ये हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन के कितने आंसर आते हैं, लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही आंसर आता है, देखो यहाँ पे कर रखा है ना मैंने पहले से ही। देखो जैसे कि x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे -4 उधर जाके +4 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे के डिवाइड हो गया, तो 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं, हमें क्या मालूम, हम ग्राफ से भी बता सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो x के बाद कहाँ पे टच हुआ 2 बार, इसके आंसर कितना आया 2 आया, तो हम नंबर ऑफ जीरोस कितना है, कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार, अच्छा इसका आंसर भी एक ही आया ना, ऐसा तो है नहीं x की 2 अलग अलग वैल्यू आई है, x की एक ही वैल्यू आई है, यहाँ पे भी x को कितनी बार टच, x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक ही बार टच कर रहा है, तो ये मिल गई आपको इसकी वैल्यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, मैं भी पिछले क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए, यहाँ पे ना एक और बात दिखी थी मैंने कि अगर आप लोगों को जब भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन और ग्राफ जो है कितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, या तो पूरा काट दो या फिर इसे टच करके निकल जाए, छू के निकल जाए, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। जैसे ये था, मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, किसका, x² - 3x एंड +4, इसका मुझे ग्राफ बनाना था। ध्यान देना, मैंने डब्बा बनाया, मैंने x की वैल्यू रखी -1, कितनी रखी -1, ठीक है। तो देखते क्या आता है इसका आंसर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 + 3 +4, तो 4 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो पहली वैल्यू मुझे मिली ना, P(1) की वैल्यू कितनी आई 8, कितनी आई 8। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख के देखो तो मुझे देखना है, x की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो 0 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाई 0 +4, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही, और कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई तो भी 0 था, तो मतलब ये जो दोनों टाइम वो तो 0 हो चुकी है, बची क्या खाली 4, कितनी बचेगी 4, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4। अच्छा x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, मैंने रखा P(1) = 1² - 3 मल्टीप्लाई बाई 1 +4, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, -3 1 से 3 +4, 4 करना 5 - 3 जो कि कितना हो जाएगा 2, मैंने जब वैल्यू 1 रखी तो आंसर आया 2, और रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 भी रख के देख लेते हैं, एक और लास्ट, 2 का स्क्वायर -4 3 मल्टीप्लाई बाई 2 +4, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, -3 2 सा 6 +4, पहले क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ ना, ठीक है। तो देखो 4 और यहाँ पे ये 4 और 4 कितना जाएगा 8, -6 जो कि कितना आ जाता है 2, ठीक है। यहाँ पे भी कितना है x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 2 रखने पे आंसर 2 आया। ऐसे 3 रखने पे कितना आएगा मैं देख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 3 × 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 -4 जो कि कितना आ जाएगा -4 के बराबर, सॉरी +4 के बराबर, चेंज कर देना, ठीक है। किसके बराबर आई 4 के बराबर। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, चलो अगले पे ही बना के देखते हैं, चलेगा, चलेगा, चलो बनाना स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करें फिर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखते देखे थे ना,
कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी 1 -1 -2 -3 -4 -5, नीचे की साइड 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर की साइड आ जाएगा 1 2 3 4 5 और अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे है ना वैल्यू करके देखते रहे। चलो पहले कितना आ गया, अब y की वैल्यू 8 तक तो हम लेके नहीं गए, तो उसको एक बार एलिमिनेट ही कर देते हैं। x की वैल्यू 0 पे y 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे y जो है वो कितना है 4 है। देखो x की 0 पे y कितना 4, तो यहाँ पे करते हैं ना, ये x की वैल्यू 0 पे y जो है वो 4 है, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है 1 पे 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है, मतलब कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे है ना। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे आएगा। चलो इसको ना काट देते हैं, ओके। तीसरा बताओ 2 पे 2 मतलब जब x 2 y भी कितना 2, मतलब यही इसी पॉइंट पे है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना 3 और 4, जब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे। अच्छा इसको भी है ना छोड़े क्यों ना, इसको भी लिख देते -1 और 8 है ना, इसको बड़ा कर देते ना, तो यहाँ पे 7 और कहीं ना कहीं 8। तो जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 8 थी, मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ना, ठीक है। जब मैं ना y की वैल्यू -1 रख के चेक कर देना, थोड़ा नीचे आएगा ना ग्राफ बनना हमारा, तो देखते हैं ना। x की वैल्यू मैंने क्या रखी, y की वैल्यू रखी मैंने -1, y की वैल्यू -1 कैसे रख सकता हूँ, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो x की वैल्यू कोई और रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखें, और सोचो को तुम लोग, ठीक है, वरना इसी में देखते तुम सुबह तो -4 +1, चलो ठीक है। यहाँ पे ना अभी हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, जोड़ के चलेंगे ना, जोड़ते हुए, ठीक है। जैसे इसका है ना हम जनरल क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना, जनरल आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि क्या था x² - 3x + 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा x² - 4x। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर तो आएगा ही नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। तो ध्यान दो यहाँ पे, बचुआ क्या कौन सा कलर ले बोलो, हरवा कलर लेते हैं, हरवा। जब मैंने इन सारे पॉइंट्स में से जोड़ा कि भाई आ जा तू यहाँ से ऐसे घूम के चला जाएगा, तो क्या ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच किया, क्या ये लाइन एक्स, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ग्रीन लाइन से, ये जो ग्राफ बनाया, क्या ये एक्स एक्सिस को टच किया? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई मेरे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने, टच ही नहीं हुआ तो जीरो, मतलब इस इक्वेशन का आंसर एक रियल रूट के अंदर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बता दूँ, आपका जो लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा आ जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में हालांकि मैं तुम्हें सारी चीज़ें चर्चा बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये जो सारी चीज़ें, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो आप ग्राफ बनाओगे वो हमेशा एक सीधा लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी ना, एक सीधी लाइन। बोला पैराबोला, ठीक है। अब इसके अंदर भी टाइप होंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। और तीसरा जो है क्यूबिक वाले में नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स। इसमें कभी भी आपका जो ग्राफ है फिक्स बनेगा ही नहीं, ये कैसा भी रैंडमली बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो ग्राफ है वो दो साइड से बनेंगे,
ठीक है, मैं बता दूँ आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके ग्राफ जो है ना, मैंने अभी आपको बताया पैराबोला बनते हैं, पैराबोला शेप का बनता है, ठीक है। अब ये जो पैराबोला बनता है ना, ये दो अलग अलग तरीके से बनता है। या तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड, या फिर बनेगा डाउनवर्ड। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। या तो अपवर्ड बनेगा या बनेगा डाउनवर्ड, या ऊपर की तरफ या नीचे। अब पैराबोला शेप कैसा होता है? तो देखो भाई, पैराबोला जो शेप है, ठीक है, आपका जो पैराबोला शेप है मैंने बना देता हूँ। देखो, या तो ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घूम के चलेगा, या फिर ये ऐसे नीचे की तरफ घूम के आएगा। कैसे? ऐसे। ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें का कंडीशन, सर हम हर बार चेक करने थोड़ी बैठेंगे कि कौन सा अपवर्ड है या फिर कौन सा डाउनवर्ड है। तो हाँ, आपकी बात एकदम सही है, आप कभी भी डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसके लिए समझो। तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट जो है, जैसे हमने माना था कि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो ये x² का कोफिशिएंट है ना, ये a, अगर ये a जो है हमेशा पॉजिटिव रहा, मतलब a जो है 0 से बड़ा होगा, तो क्या आएगा? अपवर्ड पैराबोला। अगर जो a है वो नेगेटिव रहा, मतलब a जो है अगर नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा, -1 -2 ऐसे नंबर्स के अंदर आ गया, तो वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। इसका ना हाईलाइट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। एक बनेगा अपवर्ड पैराबोला, दूसरा बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसमें भी अब लिमिटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है, कि इसके 6 केस है। कितने केस है? 6 केसेस। कौन से केस है भाई? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो 6 केस है वो मैं तीन के अंदर ही समझा देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें 3 के अंदर ही ये सारी चीज़ें क्लियर आउट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, ये जो 6 केस है वो कैसे, या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे, यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, एक बनेगा ऐसे जो टच करते हुए जाएगा, और एक बनेगा एकदम ऊपरी की तरफ, ठीक है, एकदम बनेगा ऊपर की तरफ। 5 मिनट 2 मिनट बाहर खड़ा रहे, बस 2 मिनट बाद, ठीक है। तो अब देखो, ये अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या, कि ये अगर एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? मेनली 2 टाइम्स, 2 बार, है ना। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे यहाँ पे? इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है, अगर मैं बोलूँ तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है? एक ही बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे सिर्फ 1। और यहाँ पे तो कहीं एक से टच ही नहीं करते, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे? 0। जैसे अभी हमने ये वाला केस देखा था ऊपर वाला, इसमें हमने जब ग्राफ बनाया तो एक चीज़ दिख रही कि ये नंबर एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस पे तो कहीं टच हो नहीं रहा। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने हैं? है ही नहीं, 0 है, ठीक है। इसी के अंदर ये जो 3 केस, आप भैया बोलोगे आपने तो 6 केस बोले थे, आपने 3 ही बताए, तो ये 3 केस हो गए अपवर्ड पैराबोला के, ये 3 केस तो अपवर्ड पैराबोला के। अगर मैं इसी को डाउनवर्ड पैराबोला बनाऊँ, मतलब इसको कर दिया छोटा यहाँ पे, देखो, अगर मैं इसी को डाउनवर्ड पैराबोला बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें भी कितनी बार टच कर रहा है? देखो, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? सेम एज इट इज। इसका बनाऊँ तो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएंगे? वही सारे सेम, और बाकी के भी सारे सेम। तो यहाँ तक आज का एक जियोमेट्रिकल का पार्ट था, बोला छोटा था, रिवीजन के तौर पे समझ लो इसको पूरा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको हम लोग एकदम डिटेल में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद के सारे टॉपिक्स। तो जल्द से जल्द और जल्दी मिलेंगे, और इस बार रेगुलर वीडियोस आने की मैं पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है। बहुत टाइम से मैं इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, तो लेकिन अब से हम पूरे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एकदम मज़े के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। यहाँ पे जो केस है वो देख लेंगे एक बार। अरे चलना भाई, देखो, एक यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है, तो सिर्फ टच करके निकल जाए, टच ही कर रहा है ऐसा, जो टच ही ना कर रहा। तो ये कुछ 6 केस है, 1 2 3 4 5 और 6, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस वगैरह सारी चीज़ें मालूम है। और अगले लेक्चर में हम इसी को वापस कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबली कि ग्राफ वाला पार्ट अभी आपको क्लियर ना हो तो उसको वापस कंटिन्यू करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना हम लोग पढ़ेंगे। अभी अगला क्या आंसर पढ़ेंगे हम लोग बता देते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ है ना, तुम लोग होमवर्क में करके लिखा ना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। अपना ग्राफ इसके अंदर, इसका ग्राफ आप हुआ कि नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बनेगा
ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ से सारी बातें मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वो निकाल देना।